नमस्कार। मैं आज फिर से आपके साथ हूँ न्यूज़ क्यू इंडिया में, झुंझुनू से डॉक्टर भावना शर्मा। और आज हम बात करेंगे कोरोना संकट और धरती के भगवान की। जी हाँ, हमारे धरती के भगवान। देखा जाए तो ये कोरोना संकट एक ऐसा संकट है जिसमें सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे भगवान हमारे एक दरवाजे के अंदर कैद हो गए। लेकिन जो दरवाजे खुले रहे वो धरती के भगवान के। आज छोटी सी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर डॉक्टर न दिखे तो मेरी समझ में हमारी हालत एक बिन पैंदे के लोटे की तरह हो जाती है और सारा कमाया हुआ हमारा बेईमानी हो जाता है। मैं आपको इस विषय में 2 पंक्तियां सुनाना चाहूँगी कि जब ना मिले डॉक्टर तो जाने क्या हाल होता है। जब ना मिले डॉक्टर तो जाने क्या हाल होता है। बीमारी तो बीमारी, घबराहट में दिल बेहाल होता है। बीमारी तो बीमारी, घबराहट में दिल बेहाल होता है। आए ना डॉक्टर तो बेचारा मरीज रोता है। आए ना डॉक्टर तो बेचारा मरीज रोता है। भटकता सिसकता बाट जोता है। रोते हैं हम मतलब पेशेंट, मरीज रोते हैं हम तो न कोई हवाल होता है। जब न मिले डॉक्टर तो जाने क्या हाल होता है। आज चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर ही एक ऐसी कड़ी है कोरोना संकट में जिसने मनुष्य को मनुष्य से जोड़े रखा है। और जब कोरोना संकट का लॉकडाउन हुआ और ऐसी स्थिति आ गई कि हर व्यक्ति से खतरा महसूस करने लगा, हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य में कोरोना नजर आने लगा, तो ऐसे में एक डॉक्टर, एक चिकित्सा कड़ी थी जिसने अपना सब कुछ मोह माया त्याग कर वे अपने मरीजों को बचाने के लिए लगे थे। जब पूरा वैश्विक जगत त्राई कर रहा था, तब एक व्यक्ति सबसे लोहा लेकर लड़ रहा था और उस कड़ी का नाम है डॉक्टर। आज जरा सी कोई बात होती है, डॉक्टर के लिए विशेष सम्मान की बात इसलिए भी है कि डॉक्टर वो भगवान होता है जो अपनी अथक प्रयास से जो अर्जित करता है वो अपने मरीजों को बचाने के लिए लगा देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जरा सी नासमझी में हम डॉक्टर्स को कुछ भी कह देते हैं। ये कह देते हैं कि भाई इनका तो कमीशन होता होगा, इसका ये होता होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अंत में जब कोई नज़र नहीं आता तो हमारे को नज़र आता है धरती का भगवान, वही धरती का डॉक्टर, वही पैरामेडिकल के जो व्यक्ति आपके साथ लगे होते हैं, उनकी जांच पड़ताल, अगर उसमें एक ज़रा सी भी त्रुटि हो जाए तो ज़िंदगी ख़त्म के बराबर हम समझ सकते हैं। हालांकि हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं उनकी जो भूमिका है काफ़ी सराहनीय रही। और लॉकडाउन में एक चीज़ यह भी सामने आई कि कुछ डॉक्टर भी लॉकडाउन हो गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि मेरे ही रिलेटिव जिनके एक बार शुगर डाउन हो जाती है और हम अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन नहीं उठाता है। लेकिन वहीं हम जोधपुर में एक डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, मैं उनका नाम बताना चाहूँगी। जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया उनका नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं उनके आत्मसम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चाहती हूँ। लेकिन जिन्होंने फ़ोन उठाया उन्हें मैं मोटिवेट करना चाहूँगी। पारस सिंह राजपुरोहित जोधपुर में डॉक्टर है। मैं उनसे पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब ये शुगर है, अब क्या होगा, अब कैसे हमें इलाज करना है, हम किस तरह करना है। तो वो डॉक्टर वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी इलाज करने को तैयार है। तो वो डॉक्टर किसी और के लिए भगवान हो ना हो लेकिन उस मरीज़ के लिए भगवान हो जाता है। ऐसे ही हमारे झुंझुनू में छोटे लाल जी गुजर हैं, बलबीर जी झाझड़िया हैं, कमल चंद सैनी जी हैं। मतलब फ़ोन के द्वारा भी वे एक छोटी छोटी सी बात बताने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारे आसपास भगवान है, देवदूत हैं और इन देवदूतों के भरोसे हम सुरक्षित हैं। और ये सुरक्षा एक मन में एक ऐसा विश्वास पैदा करती है कि हमें ये लगता है कि कोरोना क्या है, कोरोना से तो हम कब भी लड़ लेंगे, कब भी इसे हरा देंगे। 2 पंक्तियाँ और कहना चाहूँगी कि बातें हैं कुछ अनकही पर वह है वट वृक्ष की छाया सी। बातें हैं कुछ अनकही पर है वट वृक्ष की छाया सी। निश्चल सी गुजारिश मानो ईश्वर की माया सी। निश्चल सी गुजारिश मानो ईश्वर की माया सी। पर मैं मंत्र मुग्ध सी
पर मैं मंत्र मुग्ध सी सबकी सब दोहराती हूँ, पर मैं मंत्र मुग्ध सी सबकी सब दोहराती हूँ। हे डॉक्टर तुम्हें धरती का भगवान बताती हूँ, हे डॉक्टर तुम्हें धरती का भगवान बताती हूँ। डॉक्टर एक ऐसी कड़ी है जो हमारे को समय समय पर यह बताता है आपको यह काम करना है या यह काम नहीं करना है। एक स्व अनुशासन, एक हमारे शरीर के सुरक्षा के लिए एक वो अनुशासन कि आज हमें ये काम करना है, आज हमें ये काम नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर भी एक इंसान ही होता है। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल के टीवी पर एक वो देखा कि डॉक्टर यहाँ सो रहे हैं, वहाँ सो रहे हैं, मतलब इतनी त्रासदीपूर्ण स्थिति में डॉक्टर कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। और उस ड्यूटी के लिए हम, हालांकि जनता अप्रिशिएट कर रही है, कभी तालियां बजाकर, कभी दीपक जलाकर, कभी हर तरह से अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन एक डॉक्टर की जरा सी गलती हो जाती है, एक जरा सी त्रुटि हो जाती है, और अगर पेशेंट अपनी बीमारी से भी मर जाता है तो हमारी स्थिति क्या होती है कि डॉक्टर की लापरवाही से फलाना व्यक्ति खत्म। डॉक्टर की लापरवाही से ये मतलब जो डॉक्टर जिसने जिंदगी भर मेहनत की, जिंदगी भर मेहनत करके अनुभव के द्वारा वो डॉक्टर बना, आज वो इलाज कर रहा है, और इलाज करने के बाद वो स्थिति है कि आप उसकी एक त्रुटि को क्षमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक मनुष्य को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन हम उस स्थिति में क्या करते हैं कि एक व्यक्ति अगर सामान्य बीमारी से भी मरा होता है तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टर का कमीशन नहीं गया होगा। मतलब हम छोटी छोटी बातों पर, जब मरीज ठीक नहीं हो पाता, और हमारे हिंदुस्तान की तो एक परंपरा देखो कि एक व्यक्ति ने कहा कि इतने 1000 रुपये लगे तब मैं ठीक हुआ। मैं बेचारे डॉक्टर ने क्या किया, मतलब कई बार ऐसे होता है कि 5000 रुपये लग गए तब इस बीमारी से छुटकारा मिला, यानी डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। भाई पैसे से तो आप इलाज घर में ही कर लेते फिर। तो डॉक्टर की जो सेवा भावना है, डॉक्टर की जो हिम्मत है, डॉक्टर की जो पढ़ाई है, हम उसको 2 मिनट में धूमिल कर देते हैं। हालांकि मीडिया ने डॉक्टर को बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत मतलब आगे बढ़ाया, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मीडिया कर्मी भी डॉक्टर के खिलाफ, फलाने मीडिया कर्मी ने फ़ोन किया और डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया, दूसरे दिन हेडलाइन बन गई कि उस व्यक्ति ने फ़ोन नहीं उठाया, यानी वो डॉक्टर काम का नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम उनको मैसेज करना, ये करना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी एक हार्ड मास का ही व्यक्ति है, लेकिन हम 2 मिनट में इलाज चाहते हैं। 2 मिनट धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं रही। हालांकि मैं आटे के साथ धुन भी पिसता, हम सभी जानते हैं, और मैंने खुद ने भी देखा है कि कई बार ऐसी स्थिति हुई कि कुछ डॉक्टर्स ने हमें भी न्याय नहीं दिया, लेकिन उसके पेटे अगर हम सारे डॉक्टर्स को एक ही तराजू में तोल ले तो वो भी सही नहीं है। आज जो कोरोना का संकट है उसमें अगर जंग की लड़ाई लड़ रहा है तो वो हमारा डॉक्टर है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है। लेकिन त्रासदी देखिए कि डॉक्टर अपनी डिमांड के लिए अगर हड़ताल पर चले जाते हैं, धरना दे देते हैं, या काली पट्टी बांध लेते हैं, या पैरामेडिकल वाले बांध देते हैं, तो हम उन्हें बड़े ऐसे मतलब उस नज़रिए से देखते हैं, पता नहीं इनको क्या लालच है, इनके पता नहीं कमीशन के कितना पैसा आ जाता है, पता नहीं क्या है। अरे एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, इतनी मेहनत से बनता है। आज 92 साल का व्यक्ति भी अगर डॉक्टर होगा तो उसकी भी काफ़ी भीड़ होगी। आप ये सोचिए कि उसने कितना रियाज किया होगा, कितना अभ्यास किया होगा, तब वो आज धरती का भगवान है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो उस धरती के भगवान के लिए आप सम्मान का भाव रख सकते हैं। हम पैसे से सारी चीज़ नहीं तोल सकते। अगर पैसे से इलाज होता तो आज यूएसए में, चाइना में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हिंदुस्तान में अगर हम बात करते हैं तो समर्पित डॉक्टर की, कि उनके पास पर्याप्त साधन न होने के बाद भी, झुंझुनू हो, राजस्थान हो, हिंदुस्तान हो, कहीं भी उन्होंने जनता का जो मनोबल है वो गिरने नहीं दिया, मनोबल बनाए रखा है कि हम हैं आपके लिए। तो एक आशावादिता दृष्टिकोण, आज हम जो ये देखते हैं कि एक नर्सिंग स्टाफ सफ़ेद जो ड्रेस पहनकर जो जा रही है, बड़ा सुकून सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि वो सिस्टर, मतलब हमने नाम भी, मतलब सिस्टर, भगवान, पैरामेडिकल, मतलब उनको देखकर एक फीलिंग आती है कि हाँ वो अब हमारा इलाज कर देगा। मैं आपको एक आश्चर्य होगा कि मेरा खुद का जब बच्चा बीमार हो जाता, और मैंने एक हॉस्पिटल में डॉक्टर को फ़ोन किया, और उस स्थिति में उसने मेरा इतना सहयोग किया, तो मुझे ये लगता है कि आज सब कुछ पैसा होना न होना सब बेमानी है। अगर वो डॉक्टर आपके साथ खड़ा नहीं है तो डॉक्टर को एक समाज का हिस्सा हम बनाएंगे तभी वो हिस्सा बनेगा।
हमने उस हिस्से को काट के रख दिया। हम ये सोच रहे हैं कि बस ये एक पैसा कमाने की मशीन है, 24 घंटे मेहनत कर रहा है, 24 घंटे। आप चलो डॉक्टर का टाइम खत्म हो गया, 5 बज गए, लेकिन आप पहुंचते हैं 5:10, आप क्या अपेक्षा करेंगे? काश वो डॉक्टर 5 मिनट के लिए हमारे बच्चे को देख ले या हमारे रिश्तेदार को देख ले। क्यों क्यों होती है अपेक्षा में? क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनकी हिम्मत है, उनके व्यक्तित्व में शामिल है। लेकिन वही डॉक्टर अगर किसी पारिवारिक कारण से अगर वो नहीं देख पाता तो हम उसे दूसरे दिन खलनायक बना देंगे। तो आवश्यकता है हमें धरती के भगवान के महत्व को समझने की। आज हम बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं, बड़े बड़े मतलब चौराहों पर, तिराहों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े मतलब बहुत सारे उद्घाटन वगैरह मिल जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी भी क्षेत्र विशेष के हॉस्पिटल को बढ़ाते हैं, स्कूल को बढ़ाते हैं, कॉलेज को बढ़ाते हैं, या ऐसे व्यक्ति को बढ़ाते हैं जो एक मानव जाति के काम आती है, मनुष्य को बढ़ाती है, एक मनुष्य तत्व का विकास करती है, तो मेरी समझ में वो विकास कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है कि जहां हम मत्था टेकते थे वहां हमारे पास एक आशा के रूप में केवल हॉस्पिटल नज़र आ रहे हैं। और जब हॉस्पिटल नज़र आ रहे हैं तो हमारी जो दुआएं हैं वो कहाँ जानी चाहिए? हमें तो ये कहना चाहिए कि डॉक्टर आपका विश्वास सच में दुआओं की है मिठास। क्यों? क्योंकि जब हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, आज किसी व्यक्ति की सर्जरी हो रही है, हमने बॉडी पूरे डॉक्टर के हवाले कर दी। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है वो हमें ठीक कर देगा। तो ऐसी स्थिति में चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे सामान्य जनता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, डॉक्टर के प्रति सद्भाव रखे। अभी थोड़े दिन पहले भी ये कोरोना संकट में जहाँ डॉक्टर जा रहे थे, पत्थरबाजी, मैं किसी विशेष व्यक्ति या क्षेत्र का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है समस्या तक पहुँचना, न कि किसी क्षेत्र विशेष को कुंठित करना। तो ऐसी स्थिति में हम डॉक्टर के पत्थर मार रहे हैं, डॉक्टर को लहूलुहान कर रहे हैं। अरे किस मानवता का हम परिचय दे रहे हैं? कौन से धर्म में है ये बात? कौन से पंथ में है ये बात कि जो डॉक्टर आपके शरीर को बचा रहा है, जो डॉक्टर आपको कोरोना संकट से बचा रहा है, जो डॉक्टर आज तक हजारों बीमारियों से बचाते हुए आ रहे हैं, और वो खुद लहूलुहान हो जाते हैं, खुद बीमारियों से प्रताड़ित हो जाते हैं। कई डॉक्टर्स जो आपके मतलब सेवा में बेचारे शहीद भी हो गए। ऐसी स्थिति में भी हम अगर डॉक्टर के प्रति सद्भाव नहीं रखें तो हमारे से बुरा इंसान क्या होगा? और मेरी समझ में कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता होगा कि आज हमारा कोई इलाज करने डॉक्टर आ रहा है और हम छत पर चढ़कर उन पर पत्थर मारे। जहाँ फूल बरसाने चाहिए वहाँ हम पत्थर मारे। कितना उनका स्वाभिमान आहत होता होगा। मैंने कई बार टीवी चैनल में देखा कि फलाने मरीज की मृत्यु हो गई, डॉक्टर को घसीटा। वाह, क्या हेडलाइन है! सुन, न्यूज़पेपर जो बेच रहा है उसके लिए एक हेडलाइन हो सकती है, लेकिन उस डॉक्टर का जो स्वाभिमान आहत हुआ, जो डॉक्टर उस समय अवसाद में आया, उस डॉक्टर को वापसी करने में कितना टाइम लगा होगा? सामान्य व्यक्ति का मान सम्मान आहत हो सकता है, वो तनाव में जा सकता है, लेकिन हम डॉक्टर के तनाव की कभी कल्पना ही नहीं करते। हम सोचते ही नहीं। अगर डॉक्टर बात नहीं सुन रहा है तो हम नाराज हो जाएंगे, आज उसकी बात नहीं सुन रहा है तो वो नाराज हो जाएंगे। और खुदा ना खास्ता कोई व्यक्ति बीमार था, मर गया, चाहे वो किसी भी कारण से मरा हो, लेकिन हम सारी जिम्मेदारी डॉक्टर पर डाल देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम डॉक्टर के प्रति सद्भाव नहीं लाएंगे तो डॉक्टर भी उसी भाव के साथ मरीज के पास नहीं जा पाएगा। दीपक जलता है तो बाती भी जलती है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको यह समझाना चाहूँगी कि अगर मरीज हो आप, अगर नहीं भी हो, उसके रिश्तेदार भी हो, तो डॉक्टर के प्रति भी सद्भाव रखे, प्रेम भाव रखे, करुणा भाव रखे। क्यों? क्योंकि जब कोई भी भगवान नहीं आता तो हम एक आस डॉक्टर पर छोड़ देते हैं कि अब तो वो धरती का भगवान है, वही हमें बचाएगा, वही हमें जिंदा रख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मानव जाति के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, हम मानते थे उनमें चमत्कार होता था। वैसा ही कुछ है डॉक्टर भी। जाने कब से वो पढ़ाई कर रहा है, करे जा रहा है, क्योंकि आज जो बीमारियां हैं वो भी अपने नए नवाचार के साथ सामने आती है। आज वो वायरस आ गया, आज वो वायरस आ गया, आज वो बीमारी आ गई, आज वो बीमारी आ गई। डॉक्टर आपके लिए कंटिन्यू अपडेटेड है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर है वो।
उसे इलाज करना है। वो हर बीमारी के साथ, हर दवाई के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तब आपका इलाज कर पाता है। अगर वो आगे नहीं बढ़े, वो कहे भाई मेरी तो पढ़ाई हो गई, अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, फिर मानव जाति जैसे विकास कर रही है और जिस तरह विकास के साथ जो विकास का जो मतलब पतन भी जो सामने आया है कई बीमारियों के जरिए, और कई वायरस ऐसे आए हैं, अगर डॉक्टर अभ्यास नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से मानव जाति पतन की ओर चली जाएगी। तो हम डॉक्टर का अपमान नहीं करते, उसकी तपस्या का भी अपमान कर देते हैं, उसके श्रम का भी अपमान कर देते हैं। तो मैं आप पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से एक ही गुजारिश करूंगी कि आप आज अगर इस महासंकट से निकलना है, आज इस महासंकट से बचना है, तो डॉक्टर जो सलाह दे उस सलाह का पालन जरूर करें। हो सकता है आप वीआईपी हो सकता है आप वीआईपी की संतान हो सकता है आप नेता के पुत्र हो सकता है आप नेता हो, लेकिन कोरोना का नहीं पता कि आप बड़े हो या छोटे हो, वो सबके लिए बराबर है। तो अगर हम थोड़ी सी सावधानी रख लेते हैं अपने आस पड़ोस के लिए भी, डॉक्टर की सलाह से चल लेते हैं, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। आज ये कहते हैं कि भगवान देखता है, डॉक्टर भी देखता है, लेकिन डॉक्टर एक सीमित आंखों से उतना ही देख सकता है। अगर आप डॉक्टर को सहयोग करोगे तो मेरी समझ में ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम विजय नहीं पाए। हम जीतेंगे, हम कोरोना को हरा देंगे, लेकिन हमें धरती के भगवान का अनुसरण करना होगा, हमें धरती के भगवान के साथ चलना होगा। और अगर हम धरती के भगवान के साथ चलने को तैयार हैं, उनका मान सम्मान करने को तैयार हैं, अगर हम उनसे दिल से जुड़ने को तैयार हैं, तो कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम नहीं जीत पाए। तो आप लोग सभी तैयार हैं ना? तो हम कल फिर मिलेंगे 9 बजे। नमस्कार।